हेलो एवरीवन, क्या आप सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं बट आपको सोशल साइंस पसंद ही नहीं है। आप उसको पढ़ना आपको बोरिंग फील होता है। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके तो इसके लिए आज हम आपको 7 टिप्स बताने वाले हैं। अगर आप ये 7 टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एसएसटी वाले पोर्शन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्या है ये 7 पॉइंट आज हम लोग देखेंगे, बट इसमें 2-3 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस 2-3 पॉइंट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये 7 पॉइंट क्या है, बट इससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल इसलिए ताकि आप उस चीज से इसको रिलेट कर पाओ और चीजों को अच्छे से समझ पाओ। आप मान लो कि आप कहीं एक जर्नी में जा रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कितना किलोमीटर का जर्नी है और बीच बीच में कौन सा लोकेशन आने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, कितना दूर आ चुके हैं, कितना दूर अभी जाना है, कितना बचा हुआ है। ये चीज़ें बड़ा मीन्स आपके माइंड में हौच पौच बना हुआ रहेगा थोड़ा सा। तो अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि अभी यहाँ तक पहुँच गए मीन्स इतना किलोमीटर पहुँच चुके हैं, ये लोकेशन में है मीन्स अब यहाँ तक मीन्स इतना किलोमीटर फिनिश हो चुका है, इसके बाद ये लोकेशन आने वाला है, ये लोकेशन आने वाला है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तब माइंड में क्लियरिटी होता है ना, तब आपको वो जो जर्नी है उसमें आपको थोड़ा सा एंजॉयबल लगता है कि हाँ अभी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। सेम चीज़ होता है सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, कितना पढ़ चुके हैं, कितना बचा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है, कुछ आपको माइंड में क्लियर ही नहीं होता है बट आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जिसके रीज़न से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें बोरिंग फील होने लगता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक आ गया, आपको पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक आने वाला था, तब आपको ये चीज़ थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट टिप्स क्या है। फर्स्ट टिप्स ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि एसएसटी में आपने हिस्ट्री लिए, तो हिस्ट्री चैप्टर जब आपने लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो उसका पहले ओवरव्यू लो, उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू लो। ओवरव्यू कैसे कि उस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, वो तो जनरली सारे कोई देख ही लेते हैं कि कितना चैप्टर है, बट चैप्टर का क्या क्या नाम है वो भी आप पढ़ लो और उसको मेमोराइज कर लो कि हाँ ये चैप्टर है मेरा इस बुक में। प्लस आप ये करो कि हर एक चैप्टर में कितना कितना टॉपिक्स है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस फर्स्ट चैप्टर में 5 टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में 7 टॉपिक्स है, उसके नेक्स्ट वाले में 2 टॉपिक है, उसके बाद वाले में 7 टॉपिक है। वो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए और टॉपिक को एक बार मेमोराइज कर लो। ठीक है, आप बोलोगे सर टॉपिक को क्यों मेमोराइज करें, इससे क्या फ़ायदा होगा? बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सिंपल यही है कि सारा टॉपिक भी आप एक बार ओवरव्यू कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे अब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, अब उस चैप्टर को आपने क्या किए थे कि उसका टॉपिक देखे थे केवल। अब जब आप चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैप्टर में जो टॉपिक्स है और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं, उसको भी देखो कि मान लो एक चैप्टर है उसमें 5 टॉपिक है, तो उस 5 टॉपिक्स में फर्स्ट वाले में 2 सब टॉपिक्स है, सेकेंड वाले में 3 सब टॉपिक्स है और उसके बाद वाले में 2 सब टॉपिक्स है। वो चीज़ें आपका क्लियर होगा ना, तो आप पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि 5 में हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और उसके बाद वाले टॉपिक में उसका हम सब टॉपिक्स तो कवर कर चुके हैं, एक सब टॉपिक्स यहाँ बचा हुआ। वैसे आपके माइंड में क्लियरिटी होगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। थर्ड है कि अब इसको आप स्टार्ट करो पढ़ना। जब आपने ओवरव्यू कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब आपको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करना है तो देखो पहले आप क्या करो, आप ये देखो कि टोटल कितना टॉपिक्स है पूरे बुक में ही। मान लेते हैं कि 5 चैप्टर है आपके हिस्ट्री में और हर एक में 4-5 टॉपिक मिक्स करके मान लेते हैं 30 टॉपिक्स है। अब 30 टॉपिक्स है तो आप कितना कैपेबल है एक दिन में पढ़ने के लिए। अगर आपको वो सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, आप एक दिन में एक टॉपिक कवर करें और आराम से आपका 30 डेज में फिनिश हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे करके आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करें वो देखो, जब भी आप नेक्स्ट डे फिर से 2 टॉपिक पढ़े या फिर एक टॉपिक पढ़े, उसके पहले जो 2 टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उसका रिकैप ले ले। रिकैप मीन्स थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन ले ले। उससे क्या होगा ना कि आपको पीछे का चीज़ें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आगे चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है 5th पॉइंट
कि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर पढ़ो, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो बहुत एक होता है कि चैप्टर ही पूरा पूरा आप फिनिश कर रहे हो, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे, आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे, तो आप रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, ना कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़े और 4 दिन फिर छोड़ गैप कर दिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। इसलिए एक टॉपिक पढ़ो, 2 टॉपिक पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। 6 जो पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आपको कोई सब्जेक्ट जो है वो अगर आप उसमें बहुत अच्छा नहीं है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बना करके उसको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको थोड़ा सा कलरफुल बनाएं, ताकि आप उसको जब पढ़ो तो आपको थोड़ा सा इंजॉयबल लगे। और कलरफुल बनाने का एक और ये बेनिफिट है कि आपको कलर याद रहेगा कि वो वर्ड जो लिखा हुआ था वो किस कलर बॉक्स में लिखा हुआ था, इसलिए आपको नोट्स में कलर करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी भी वीडियो में इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है रिवीजन। आप टाइम टू टाइम अपने शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन करो और जो आपने टॉपिक वाइज पढ़ रखे थे उसको भी रिवीजन करो टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेगा। इसलिए आपको रिवीजन करना मस्ट है। तो चलो एक बार हम सारे टॉपिक्स को आपको समराइज कर देते हैं। सबसे फर्स्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसका ओवरव्यू ले लो फर्स्ट। सेकेंड, जो भी चैप्टर आप पढ़ो उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। थर्ड, ये काउंट कर लो कितना टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो। फोर्थ, जब भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो उसके पहले वाले टॉपिक का रिकैप ले लो। फिफ्थ पॉइंट है कि रेगुलर स्टडी करो, गैप ज़्यादा नहीं दो सब्जेक्ट में। 6 टॉपिक है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाओ, कलरफुल शॉर्ट नोट्स बनाओ। और 7 पॉइंट है कि उसको रिवीजन करो टाइम टू टाइम, आप टॉपिक भी फिर से पढ़ो और शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन करो। अगर आप ये सारे पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर देते हैं, हम तो स्पेशली आपको SST के लिए बताए हैं, बट अगर आप इसको किसी में भी अप्लाई करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर आप कर पाओगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।